ओलंपिक मेडल जीतते ही अमन सहरावत को एक हसीना का ऑफर, प्यार में पागल हुई ये बॉलीवुड हसीना। खूबसूरती देखकर मुश्किल हो गया अमन का जीना, धोबी पछाड़ से जीता था मेडल, एक झटके में हार गए दिल। हरियाणा के इस छोरे की कहानी है लाजवाब। नीरज के पड़ोसी जिले में हुई ट्रेनिंग, लड़कियों से रहता था दूर। एक वक्त था जब अमन सहरावत लड़कियों से दूर भागते थे। वो कहते थे कि लड़कियां उन्हें घास नहीं डालती, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओलंपिक में भारत का झंडा गाड़ा और धोबी पछाड़ देकर मेडल जीता, वैसे ही लड़कियों के ऑफर्स की लाइन लग गई। अमन के पास एक से एक हसीना का ऑफर आने लगा। अब तो उनकी शोहरत के चर्चे बॉलीवुड तक पहुंच गए। अमन की इस नई कहानी पर नजर डालें तो उससे पहले हमें उनकी पिछली दास्तान जरूर सुननी चाहिए, जिसमें उनके संघर्ष की पूरी गाथा है। क्योंकि आज जो रोशनी दिख रही है उसके लिए अमन ने बरसों बरस तक मिट्टी में खुद को रगड़ा है। अमन सहरावत हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहार के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने शुरू में मिट्टी की कुश्ती में हिस्सा लिया। 2012 के समर ओलंपिक में सुशील कुमार की रजत पदक जीत से प्रेरित होकर उन्होंने 10 साल की उम्र में उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दाखिला लिया। जब वो 11 साल के थे तब अलग अलग मेडिकल कंडीशन के कारण उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अमन सहरावत ने 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता। वो कोच ललित कुमार के अंडर ट्रेनिंग करते थे। 2022 में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में अपने स्वर्ण पदक के बाद सहरावत अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 2022 के एशियाई खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अप्रैल 2023 में उन्होंने अस्ताना में 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जनवरी 2024 में उन्होंने जाक्रेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा में टेक्निकल सुपीरियरिटी से अपने सभी विरोधियों को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सहरावत ने इस्तांबुल में 2024 विश्व कुश्ती ओलंपिक योग्यता टूर्नामेंट में भाग लिया और पेरिस में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत को कोटा स्थान दिलाया। WFI ने उन्हें 2024 ओलंपिक के लिए टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया के ऊपर चुना। वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले एकमात्र पुरुष रेसलर। WFI के फैसले को अमन सहरावत ने सही साबित किया और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके बाद उनके नाम के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं और लड़कियां अमन की एक झलक के लिए पागल हो रही हैं। खबर तो ये भी है कि किसी बॉलीवुड हसीना का दिल भी अमन पर आ गया, लेकिन अमन ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। शायद देश वापस आने के बाद वो उस पर कोई बयान दे। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने अमन को जीत की बधाई दी और कहा कि हमारे पहलवानों की बदौलत हमें और भी गर्व हुआ। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उन्होंने लिखा, उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। अमन सहरावत अपने माता पिता को खोने के बाद डिप्रेशन की स्थिति का शिकार हो रहे थे, लेकिन उनके कोच और साथी पहलवानों ने उन्हें संभाला। फिर परिवार वालों ने भी समझाया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, अब पूरा देश तुम्हारा परिवार है। तुम देश के लिए लड़ो, देश को अपना घर बना लो। और अमन सहरावत ने वही किया जिसका नतीजा हमारे सामने है। भारत के ऐसे वीर सपूतों को हमें सलाम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।